record this. Okay, so hello guys, welcome to the new video and in this video we'll be talking about the urine analysis. जब कोई यूरिन टेस्ट कराते हैं हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर वगैरह जो भी हम कराते हैं तो उसमें हमें क्या क्या देखना होता है कैसे कैसे करवाना होता है। तो यूरिन कलेक्शन के लिए पहले हम बोलते हैं कि मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लेना कि मतलब यूँ नहीं कि आप हम बोले कि आप जाओ सैंपल कलेक्ट करो। उन्होंने किया और वही जो स्टार्टिंग से कलेक्ट हुआ उन्होंने वही कलेक्ट कर दिया, उसको कलेक्ट नहीं करना है। पहले थोड़ा सा पास होने देना है एंड देन मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है। एग्जामिनेशन विद इन 2 आवर्स करना होता है आइडियली, और हम स्टोरेज कर सकते हैं अप टू 24 आवर्स विद रेफ्रिजरेशन एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या देखते हैं हम देखते हैं उनका ज़्यादातर तो हम कलर देखते हैं एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। कलर अपीयरेंस देखते हैं कि कोई नॉर्मल है या टर्बिड तो नहीं है। कलर हमारा पेल येलो नॉर्मल रहता है, पीएच 5 to 8 यूजुअली नॉर्मल रहता है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 to 1.03। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि हाउ हैवी इज द यूरिन विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, मतलब उसमें कितने सॉल्ट्स हैं या बाकी सब क्या ग्लूकोज भी है, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो उसको भारी बना देते हैं। डेट मेक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर। केमिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं तो उसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन्स, नाइट्राइट, ब्लड बिलिरुबिन सब नेगेटिव होता है एक्सेप्ट फॉर यूरोबिलिनोजिन। यूरोबिलिनोजिन क्योंकि वो गट में बनता है, बिलिरुबिन से यूरोबिलिनोजिन बनता है, अब्जॉर्ब होता है एंड इट पासेस थ्रू द यूरिन। तो यूरिन से पास हुआ, उसके बाद अगर मान लो कि यूरोबिलिनोजिन एब्सेंट है तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। अगर बिलिरुबिन प्रेजेंट है तो कंजुगेट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। ऑलराइट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम आरबीसी देखते हैं <2, डब्ल्यूबीसी <5, एपिथेलियल सेल्स <15। और ये अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर एपिथेलियल सेल किसी में सैंपल में आ जाता है तो इसका मतलब वो कंटेमिनेटेड सैंपल है। ऑलराइट, कास्ट यूजुअली एब्सेंट, क्रिस्टल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया। ओके, अब नॉर्मल फाइंडिंग्स, अब अपने को ये देखना है, ठीक है। सॉरी गाइस। कलर चेंजेस क्या क्या होते हैं? ब्राउन हो सकता है मायोग्लोबिन्यूरिया या फिर मेट्रोनिडाजोल या नाइट्रोफिरेंटोइन के कारण, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है स्यूडोमोनास या एमिट्रिप्लिन के कारण, ऑरेंज हो सकता है रिफैम्पिसिन के कारण, रेड हो सकता है हेमेचूरिया, हीमोग्लोबिन्यूरिया, बीटरूट इंजेक्शन या समथिंग। समटाइम्स कुछ फीमेल्स होती हैं लिपस्टिक लगाती हैं, वो लिपस्टिक का कलर फिल्टर आउट हो जाता है यूरिन से। ऑलराइट, डार्क येलो हो सकता है कि कंसनट्रेटेड यूरिन हो, पानी नहीं पी रहा हो बंदा, हाई कैरोटीन एंड जॉन्डिस। ऑलराइट, अपीयरेंस हो सकती है क्लाउडी। क्लाउडी कब होती है? जब फॉस्फेटयूरिया हो, पायूरिया हो, क्रिस्टल्स हो, लिपिड यूरिया हो, यूरिक एसिड हो। पीएच यूजुअली पीएच 5 to 8 हमने देखा था, कुछ टेक्स्ट बुक्स 4.5 to 7.5 भी लिखती हैं। एसिडिक जैसे मोस्ट कॉमन क्या रहता है कि अगर यूटीआई है तो ई कलाई का होता है मोस्ट कॉमन, और उसमें फिर एसिडिक होता है। तो अब जब हम यूरिन एनालिसिस देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो तो नहीं है। ऑलराइट, ऑलराइट, कोई बात नहीं, चेंज हो गया थोड़ा सा। और कैसे करेंगे भाई? ऑलराइट, चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हम कहाँ थे? हाँ, एसिडिक एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच अगर ई कोलाई का इन्फेक्शन है या यूरिक एसिड स्टोन है तो एसिडिक होगा। अगर एल्कलाइन है तो प्रोटीज इन्फेक्शन, यूटीआई, स्टैगोन कैलकुलस, ओल्ड स्पेसिमेन एंड फॉस्फेट स्टोन्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे कि हमने देख लिया, हाई तब होगी जब उसमें डिहाइड्रेशन होगा जिसके कारण और सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। ग्लूकोज, यूरिया एंड एसआईएडीएच। एसआईडीएच क्यों? आईडीएच बढ़ गया, एंटी डाययूरेटिक, सारा पानी खींच लिया तो अंदर क्या बचा? बाकी सॉल्ट्स वगैरह जो भी बचे, इसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई। लो क्यों है? डायबिटिक इंसिपिडस या फिर एक्सेस फ्लूइड इनटेक। ज़्यादा पानी पियोगे तो वो हल्का हो जाएगा, मतलब सारे सॉल्ट्स डाइल्यूट हो जाएंगे। फिक्स्ड है इसका मतलब जो फिल्ट्रेशन जीएफआर से आ रहा है ब्लड का उतना ही ट्यूब्यूल्स में है, देयर इज नो रिजॉर्प्शन एंड समथिंग। जैसा भी जीएफ उसमें ग्लोमेरुलाई में आया, जीएफआर फिल्ट्रेशन हुआ, ट्यूब्यूल्स में आया, सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी, कुछ नहीं चेंज हुआ। ऑलराइट, then falsely increased specific gravity that might be in proteinuria and falsely decreased in alkali urine. All right, chemical अब ब्लड टेस्ट देखेंगे। डिपस्टिक पॉजिटिव होता है ना, अगर मान लो कि ट्रू हेमेचूरिया है तो उसमें माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो आरबीसी प्रेजेंट मिलेंगे। अगर फॉल्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब मायोग्लोबिन्यूरिया है या हीमोग्लोबिन है, नॉट कंप्लीटली आरबीसी। तो रेड यूरिन है तो उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अगर नीचे बैठ जाता है ना रेड तो वो होता है आरबीसी, वो हेमेचूरिया है। अगर ऊपर ऊपर है, रेड सुपरनेटेंट है और डिपस्टिक पॉजिटिव है। ऑलराइट, डिपस्टिक पॉजिटिव है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन्यूरिया है, मायोग्लोबिन्यूरिया। अगर डिपस्टिक नेगेटिव है तो बीट रूट या फिर ड्रग्स या फिर वो केमिकल्स जो हमने
हमने लिपस्टिक्स में देखे थे, राइट? ऑल राइट, प्रोटीनूरिया अगर ट्रांजिएंट है, परसिस्टेंट, हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है। अगर CHF है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, डिहाइड्रेशन है, फीवर, एक्सरसाइज, ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीनूरिया है, तो उस वजह से अ, ये ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया, राइट? ट्रांजिएंट प्रोटीनूरिया हो जाता है। अच्छा, ये पूछेंगे कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बोल रहा हूँ, ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीनूरिया क्यों होता है? ऑर्थोस्टैटिक मतलब हम खड़े होंगे तो ब्लड नीचे जाएगा, फिर किडनीज की तरफ GFR बढ़ जाएगा, तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ऑलराइट, तो प्रोटीन ज़्यादा निकल जाएगा। और फॉल्स पॉजिटिव होता है कंसनट्रेटेड यूरिन में, अल्कलाइन यूरिन या ड्रग्स में। फॉल्स नेगेटिव होता है डाइल्यूट यूरिन में, एसिडिक यूरिन, ये दिस इज नथिंग। तो ग्लाइकोज़ूरिया, हम ग्लाइकोज़ूरिया कब होता है? डायबिटीज़ मेलाइटिस में, या तो अनकंट्रोल्ड हो, या फिर बंदा SGLT2 इनहिबिटर्स ले रहा हो, डेपाक्लिफ्लोजिन्स, क्योंकि वो अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाते उनका, और वो फिल्टर आउट करने देते हैं ग्लूकोज को, तो ट्यूब्यूल्स में, और ये फिल्टर आउट हो जाता है, तो चला जाता है। कीटोन्यूरिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, प्रेगनेंसी, इस सब में कीटोन्यूरिया दिखता है। यूग्लाइसेमिक कीटोएसिडोसिस विद SGLT2 इनहिबिटर्स। नाइट्राइट्स हमें दिखते हैं पॉजिटिव जब इन्फेक्शन होता है प्रोटीएज का, क्लेप्सिला का, या ई कोलाई का। नॉट सेंसिटिव बिकॉज डिपेंड्स अपॉन बैक्टीरियल टाइप एंड यूरिन ड्वेल टाइम, मतलब किसी में भी हो सकता है। यूरिन ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज, ये पॉजिटिव होता है पायरिया में, जो कि आपने न्यूट्रोफिल्स की वजह से होता है। ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज, UTI एंड टिपिकल इन्फेक्शन, TB, क्लेमाइडिया, यूरियोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, इन सब में होता है। बिलीरुबिन या एंड यूरोबिलिनोजिन, बिलीरुबिन अपना अगर आता है तो, अब बिलीरुबिन पॉजिटिव है अगर यूरिन में, तो कंजुगेट हाइपर बिलीरुबिनीमिया, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन या हेपेटाइटिस का कॉज होता है, जिसका कॉज होता है। और यूरोबिलिनोजिन अगर प्रेजेंट है तो नॉर्मल है, अगर एब्सेंट है तो यहाँ मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, या फिर एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं। ओके, माइक्रोस्कोपी, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है अपना। ऑलराइट, माइक्रोस्कोपी में अगर आरबीसी में होता है, या तो स्टोन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, कैंसर की वजह से, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से। अगर WBC बढ़े हुए हैं तो इन्फेक्शन की वजह से, पायलोनेफ्राइटिस की वजह से। eosinophil बढ़े हुए हैं तो यूजुअली नहीं होते, ड्रग इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की वजह से। एपिथेलियल सेल मोस्ट कॉमन होते हैं स्क्वामस, कंटेमिनेशन को बताते हैं। ट्रांजिशनल है तो ब्लैडर सेल्स हैं, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। कास्ट अलग अलग तरीके की होती है, हाइलिन कास्ट जो कि टोमोर्सफॉल प्रोटीन, डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस में आ जाते हैं। RBC ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, WBC पायलोनेफ्राइटिस में, ग्रैनुलर कास्ट ATN में, वैक्सी ACKD या ESRD एंड स्टेज रीनल डिजीज। फैटी कास्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ब्रॉड कास्ट एडवांस CKD क्योंकि वो डायलेट हो जाता है, ट्यूब्यूल डायलेट होने की वजह से ब्रॉड कास्ट बन जाते हैं। क्रिस्टल्स अलग अलग तरह के अलग अलग बनते हैं, सिस्टीन में, हेक्सागोनल, ट्रिपल फॉस्फेट में, कोफिनलिड, तो यूरिक एसिड में अपना बैरल शेप्ड, एंड कैल्शियम ऑक्सलेट में एनवलप। तो ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें अपने को पता है। अब जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है, नाइट्राइट अगर पॉजिटिव है, ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज पॉजिटिव है, बैक्टीरिया पॉजिटिव है, तो UTI है उस बंदे को, ठीक है। लेकिन साथ साथ अपन ये भी देखेंगे, एपिथेलियल सेल्स अगर 15 से ज़्यादा है, 15 हाई पावर फील्ड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंटेमिनेशन है स्पेसिफिन में, वो उसकी वजह से सब कुछ पॉजिटिव आ रखा है, तो हमें रिपीट सैंपल करवाना पड़ेगा। ऑलवेज कोरिलेट विद क्लिनिकल हिस्ट्री। ओके, ऑल राइट, तो ये सब केसेस हैं। अब केसेस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स लुक एट केस 1। 50-year-old फीमेल रूटीन चेकअप के लिए आती है। फाइंडिंग क्या है? कलर पेल येलो, नॉर्मल है, एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, 5.5 pH है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है, लेस देन 1.005। इसका मतलब पानी ज़्यादा पी रहा है या फिर डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। ऑलराइट, तो इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। यस, excess water intake and diabetes insipidus. All right, history correlation, patient reported drinking excess water, benign cause. Key learning, always correlate specific gravity with history before jumping into the pathology. All right, case 1 done. Case 2, 66-year-old female, टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज है, पीएच नॉर्मल है, ग्लूकोज बढ़े हुआ है, तो इसका मतलब दो चीजें हो सकता है, या तो अनकंट्रोल डायबिटीज, या फिर सॉरी SGLT2 इनहिबिटर यूज। ऑलराइट, तो अब हम इसमें क्या कराएंगे कि उसका HbA1 से कराएंगे, 7.9 है, तो इसका मतलब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज था। ऑल राइट, केस नंबर 3, यंग फीमेल प्रिवेंटिव चेकअप के लिए आती है, एपिथेलियल सेल्स बढ़े हुए हैं, WBC बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब कंटामिनेटेड सैंपल है, ठीक है, रिपीट यूरिन सैंपल कराएंगे। ऑल राइट, केस नंबर 4, 60-year-old फीमेल, टाइप 2 डायबिटीज विद फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ठीक है, ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस पॉजिटिव है, WBC है, इसमें भी वही है कि
ओके, टर्बिड है, ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस है, डब्ल्यूबीसी बड़े में, एपिथेलियल सेल्स 1 to 2 है तो नॉट कंटेमिनेटेड, तो इसका मतलब ये यूटीआई है। और 60-year-old फीमेल है, डायबिटीज है तो यूटीआई है, हाँ जी। मोस्ट लाइकली ई कोलाई है, ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे उसका। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्रॉम केमिस्ट से पहले ही ले चुकी है, इसलिए वो नेगेटिव आया है। ऑल राइट, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स। ऑल राइट, ठीक है ठीक है। क्या केस था ये, शायद पूरा पढ़ा नहीं, बट कल्चर वाज नेगेटिव। वाई, अच्छा पूछ रहे क्यों कल्चर नेगेटिव, क्योंकि वो इकोलाई का इन्फेक्शन था और उन्होंने एंटीबायोटिक्स ले ली, इसलिए वो कल्चर नेगेटिव आ गया। लेकिन इसमें नाइट्राइट पॉजिटिव आया। ऑलराइट, देखो अच्छा इसमें ये बताना चाह रहा था कि ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस पॉजिटिव है और नाइट्राइट शायद नहीं बता रखा, लेकिन नाइट्राइट भी पॉजिटिव आता है। ऑलराइट, ओके, केस नंबर 5। 62-year-old female, type 2 diabetes, poor oral intake on SGLT2 inhibitor। ओके, SGLT2 inhibitor है तो ग्लूकोज पॉजिटिव आ गया, ठीक है। प्रोटीन भी है, कीटोन्स भी हैं, ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस नॉर्मल, तो इन्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन डायबिटिक वो हो गया ना शायद, ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी। proteinuria could be nephropathy, okay. Glucosuria could be high blood sugar SGLT2 effect. Ketone could be starvation due to euglycemic notice circulation HbA1c not very high, okay. हाई नहीं है, ये बताया है इन्होंने, ज़्यादा HbA1c, तो इसका मतलब SGLT2 इनिबिटर की वजह से है ये, ठीक है। ये तो कर रखा है हमने ऑलरेडी, ओके। सो नेक्स्ट केस, केस नंबर 6। टाइप 2 डायबिटीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स्ड है 1.010। तो यहाँ पे अगर फिक्स्ड है तो हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं आइसोस्थेनूरिया। आइसोस्थेन्यूरिया, ट्यूब्यूल्स, लो स्टेबिलिटी टू कंसंट्रेट और डाइल्यूट यूरिन, ट्यूबुलर डिस्फंक्शन, सीकेडी प्रोग्रेशन। ओके, तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पे ध्यान देना है। केस नंबर 7। 77-year-old फीमेल, टाइप 2 डायबिटीज, SGLT2 इनहिबिटर, ग्लूकोज पॉजिटिव है, ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस पॉजिटिव है, एपिथेलियल सेल्स भी नेगेटिव, तो यूटीआई हो गया, इकोलाई, ठीक है, नॉर्मल केस है। अच्छा, 40-year-old फीमेल, रूटीन चेक, ओके, डिप्स्टिक ब्लड आ गया इसमें, ओके, माइक्रोस्कोपी में 3 से 5 आरबीसी स्लाइटली अबव नॉर्मल, ठीक है। तो अब 40-year-old फीमेल है तो हो सकता है कि अब मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हो उसकी, तो मेंसेस के कारण आ गया वो ब्लड, है ना। कॉमन इन रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स, ट्रू इमेच्योरिया में यूटीआई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्टोन्स, इन सब का रिस्क होता है, वो तो हमें देखना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा आपके मेंसेस कब आए थे। ऑलराइट, नेक्स्ट केस, केस नंबर 9। पेशेंट विद HbA1c 9, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ग्लूकोज पॉजिटिव है, प्रोटीन, ये तो फिर वही हो गया, इंक्रीज डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया, कुड बी ड्यू टू यूटीआई, ओके, कुड बी ड्यू टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ओके। एक्शन क्या, अगर ट्रीट यूटीआई प्रेजेंट, अच्छा, ओके, ठीक है। तो लेकिन इसको यूटीआई तो था ही नहीं ना, तो कैसे यूटीआई, चलो अगर होगा यूटीआई तो हम यूटीआई को ट्रीट करा, उसके बाद हमने यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो UACR करा, ताकि हमें पता चले कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी तो नहीं है। डोंट रिज्यू प्रोटीनूरिया इन डायबिटीज, इट इज ऑलवेज नेफ्रोपैथी, रूल आउट यूटीआई फर्स्ट, ओके। ये फाइंडिंग है इसमें कि आपको यूटीआई पहले रूल आउट करना पड़ेगा, कहीं आप डायबिटिक नेफ्रोपैथी को ट्रीट करते रह जाओ और यूटीआई हो जाए, है ना, और बढ़ जाए। केस नंबर 10। 30-year-old फीमेल, वीकनेस, बैकएक, ओके, वीकनेस, वीकनेस का एक कॉज था क्रोनिक किडनी डिजीज, प्रोटीन 2, ओके, आरबीसी प्रेजेंट, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट, क्रिएटिनिन स्लाइटली बढ़ा हुआ है, एल्ब्यूमिन लो है, यूरिन अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है। तो यूरिन अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया, हाँ, तो ग्लोमेरुलर डिजीज होगी, ठीक है। आरबीसी आ रहे हैं, राइजिंग क्रिएटिनिन, ल्यूपस नेफ्राइटिस और ये सब। पेशेंट फॉलो अप रिटर्न 6 मंथ लेटर विद क्रिएटिनिन इतने, अच्छा पहले इतने पे आया था, कुछ ट्रीटमेंट नहीं लिया, फिर वो इतने पे आया क्रिएटिनिन उसका, तो इसका मतलब वो प्रोग्रेसिव नेफ्राइटिस था, सीकेडी हो गया, ठीक है। ये पूरा केस नहीं पढ़ा आपने, इसलिए पता चल गया नहीं। अच्छा, केस 1, अच्छा इसमें क्या है, यंग फीमेल, फ्रीक्वेंसी, ट्रेस, प्रोटीनूरिया, डू कल्चर, अच्छा ये तो सब ठीक है। चलो, तो हो गया अपना गाइस, वही 14-15 मिनट की बात है, 13-14-15 मिनट में अब पूरा हम पढ़ लेते हैं यूरिन एनालिसिस। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।